आप अगर क्रिएटिव है, आप गाना लिखते हैं, गाना गाते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, या आप अच्छा वीडियो बना सकते हैं एनिमेशन के साथ, या तो किसी भी प्रकार का वीडियो, या आप कोई आर्टिस्ट है, कहीं पर भी स्लोगन लिख सकते हैं, या तो फिर कोई ऐसा डिजाइन पोस्टर बना सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ सीबीएसई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसी उनके द्वारा एक कंटेस्ट आयोजित किया जा रहा है जिसका नाम है इंडियाज नेशनल वोटर्स अवेयरनेस कंटेस्ट। तो इस कंटेस्ट के तहत आपको 2000 से लेकर के 2 लाख तक का इनाम मिल सकता है। तो अगर आप इन सभी में क्रिएटिव है तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो देखिए, इसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या कैटेगरी है और किस तरीके से आप यहाँ पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जल्द से जल्द। और आपको मैं बताता हूँ काफी एक्साइटिंग और काफी धमाकेदार ये कंटेस्ट है, तो आप पार्टिसिपेट करिए और मेरी विशेष आपके साथ है, आप इनाम जीते जो भी देख रहे हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसमें कोई भी पर्सन पार्टिसिपेट कर सकता है, ऐसा नहीं कि ओनली स्टूडेंट या तो ओनली पर्टिकुलर कैटेगरी। यहाँ पे 3 कैटेगरीज है। कोई भी व्यक्ति जो मतलब गाना गाता है, इंस्ट्रूमेंट बजाता है या कुछ भी, तो वो भी ले सकते हैं पार्टिसिपेट। 3 कैटेगरीज है, क्या क्या है हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो किसी के लिए भी है तो सब ग्रुप्स में और हर जगह पे शेयर कर दीजिए। आप अगर किसी भी लैंग्वेज में गाना गा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, कुछ डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा एक ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में। काफी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं, मुझे ईमेल्स आए हैं, कमेंट करते हैं कि सर कोई प्रोफेशनल कोर्सेज हो तो बताओ। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है इंजीनियरिंग के लिए, उनके लिए ये कोर्सेज है। मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, इसका कोर्सेज मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूं। तो वीडियो देखिए और समझिए इसमें किस तरीके से आप एनरोल कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म का नाम है ekeeda.com। तो ekeeda.com यहाँ इंजीनियर्स के लिए प्रोवाइड करता है डिफरेंट ई लर्निंग कोर्सेज। इस कोर्सेज में आपको मिलेगा ऑनलाइन इंजीनियरिंग कंटेंट, कैरियर सेंट्रिक इकोसिस्टम मिलेगा जहां पे लाइव चैट सपोर्ट है, आप फोन कॉल पे भी सपोर्ट पा सकते हैं, बिल्डिंग सस्टेनेबल कैरियर फॉर स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल्स। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ पे 10 लाख से ज्यादा इनकी रीच है, स्टूडेंट्स इतने ज्यादा है, कम्युनिटी। उसके बाद कैरियर्स 100+ कैरियर्स कवर्ड है, 10+ इंजीनियरिंग बैचेस है, 500+ कोर्सेज है, 50,000+ वीडियोस है और 15,000+ आवर्स ऑफ कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। ये प्लेटफॉर्म पे आपको जो प्रोडक्ट्स है वो इतना ही नहीं कि सिर्फ इंजीनियरिंग बट कॉर्पोरेट जॉब कैरियर ट्रैक्स भी अवेलेबल है, प्रो कैरियर कोर्सेज अवेलेबल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोर्सेज अवेलेबल है जैसे गेट वगैरह, प्रोफेशनल कोर्सेज भी अवेलेबल है स्पेसिफिक, जैसे आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का करना है, वेबसाइट डेवलपमेंट का करना है, ऐप डेवलपमेंट का करना है, ऐसे कोर्सेज यहाँ पे ये लोग लाते रहते हैं। और एकेडमिक सब्जेक्ट जो इंजीनियरिंग के हैं उसके भी कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए ये जो टोटल ekeeda जो भी प्लेटफॉर्म है उसकी कम्युनिटी अभी 12 लाख से ज्यादा हो गई है स्टूडेंट, और वो सारे ट्रस्टेड यहाँ पे है जिन्होंने भी कोर्सेज किया है। 30+ इंजीनियरिंग गवर्नमेंट एग्जाम जो है वो कवर करते हैं, 8+ कॉर्पोरेट जॉब कैरियर ट्रैक्स यहाँ पे है, 50+ सर्टिफिकेशन कोर्सेज अवेलेबल है, 500+ इंडस्ट्री केस स्टडीज यहाँ पे अवेलेबल है, 20+ सॉफ्ट स्किल कोर्सेज और 250+ एकेडमिक सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी इंजीनियरिंग 2 कोर्सेज है जो आपके लिए सुटेबल है। तो जो भी कंप्यूटर साइंस या आईपी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा कोर्सेज। अगर आप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इसमें देखिए कंटेंट्स 1200 आवर का अवेलेबल है। नंबर ऑफ वीडियोज यहाँ पे है 4800 और 300 टेस्ट एंड क्विजेस है। सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहेंगे, तो जिनको भी इसमें इंटरेस्ट है आप यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट जो देख पा रहे हैं ये सारे सब्जेक्ट इसमें आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आईटी इंजीनियरिंग की, तो आईटी इंजीनियरिंग में 13+ 60 आवर्स का कोर्स अवेलेबल है कंटेंट। नंबर ऑफ वीडियोज 5440 है, 340 टेस्ट एंड क्विजेस है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट्स आप देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जैसे C++, और यहाँ पे देखिए सस्टेनेबल एनर्जी, जावा प्रोग्रामिंग भी अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अवेलेबल है, पाइथन भी अवेलेबल है, वेबसाइट डेवलपमेंट अवेलेबल है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट अवेलेबल है। तो ये सारे कोर्सेज है। इसके अलावा डिजिटल फॉरेंसिक एंड हैकिंग टेक्निक्स भी यहाँ पे कोर्सेज है, पूरा एक कोर्स है, एक सब्जेक्ट है। तो आपको यहाँ पे काफी फायदा होगा। तो आज ही एनरोल करिए। इसके फीस की बात करेंगे तो अगर आप मंथली करना चाहते हैं, वैसे इंजीनियरिंग 4 साल का होता है, तो यहाँ पे आपके पास मंथली ऑटो पे का भी फैसिलिटी अवेलेबल है जो सिर्फ 299 में आपको पड़ेगा। अगर आप ईयरली पे करना चाहते हैं तो 2400 है, 2 इयर्स में पे करना चाहते हैं तो 3600 है, 3 इयर्स में पे करना चाहते हैं तो 4500 है, और 4 इयर्स में यहाँ पे 5400 में हो जाएगा। तो इतने सस्ते में इंजीनियरिंग का कोर्सेज अवेलेबल होना मैं तो कहूंगा कि मुश्किल है।
तो यहाँ पे अवेलेबल है, आज ही एनरोल करिए www.ekeeda.com। अगर आप इसके ऊपर एनरोल करते हैं तो आपको हमारा रेफरल कोड भी अवेलेबल है, जिसके जरिए आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। तो रेफरल कोड जब आपको पूछता है तो आप ये डाल दीजिए EAPSAN62, और यहाँ पे जो कूपन कोड है हमारा वो है ट्यूटोरियल 10। इसको यूज करके आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो जाइए अभी और एनरोल कीजिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल वोटर्स डे 2022 लॉन्च अ नेशनल वोटर अवेयरनेस कंटेस्ट। इसका थीम जो है वो है माई वोट इज माई फ्यूचर, पावर ऑफ वन वोट। तो ये इसका थीम है। रीइटरेट द इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी वोट थ्रू क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। कंटेस्ट बाय SVEEP। क्या है SVEEP? सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टैप्स इनटू द टैलेंट एंड क्रिएटिविटी ऑफ पीपल विथ स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी थ्रू देयर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो सभी का, इसीलिए कंटेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है। तो चलिए कंटेस्ट के बारे में देखते हैं कि अबाउट द कंटेस्ट। तो यहाँ पे 5 टाइप के कंटेस्ट है जो मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहला है क्विज कंटेस्ट, उसके बाद है वीडियो मेकिंग, पोस्टर डिजाइन, सॉन्ग कंटेस्ट एंड स्लोगन कंटेस्ट। तो ये 5 टाइप के कैटेगरीज है। ये कंटेस्ट सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कंटेस्ट आर ओपन टिल 15 मार्च। तो अभी 15 मार्च तक ओपन है ये, तो आप कर सकते हैं। ऑल डिटेल्स रिगार्डिंग दिस, ये लिंक यहां दिया है जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां जाकर के आप कर सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज एंड अवार्ड्स फॉर द इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे है। इंस्टीट्यूशंस कैन पार्टिसिपेट इन द इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी एंड एनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन द अमेच्योर और प्रोफेशनल कैटेगरी। तो इस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट्स और स्टूडेंट्स को अमेच्योर और उसमें भी प्रोफेशनल कैटेगरी में भी यहाँ पे करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें आगे एनेक्सर 1 में जो चीजें दी हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कंटेस्ट टाइमलाइन। तो ये ऑलरेडी जनवरी 25 से शुरू हो चुका है, मार्च 15 2022 तक। और यहाँ पे ये सर्कुलर कुछ दिनों पहले CBSE ने पब्लिश किया था, तो मेरे ध्यान में तब आया। तो यहाँ पे थीम है माई वोट इज माई फ्यूचर, पावर ऑफ वन वोट। कंटेस्ट पहला क्विज कंटेस्ट क्या रहेगा? तो ये है टू एंगेज विथ इनक्विजिटिव माइंड्स टू गॉज अवेयरनेस लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन रिगार्डिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस इन द कंट्री। तो जो ये होता है इलेक्शन उसके रिलेटेड। द कंटेस्ट विल हैव क्वेश्चंस रिलेटेड टू बेसिक एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू ऑल कैटेगरीज ऑफ वोटर्स, इलेक्टोरल रोल, EVM एंड VVPAT, इलेक्शन लॉ, IT एप्लीकेशंस एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन इलेक्शंस। तो इसके ऊपर रहेंगे। देयर आर 3 लेवल्स, इसमें 3 लेवल है, इजी, इंटरमीडिएट एंड डिफिकल्ट। इसमें जो है हर लेवल में 20 क्वेश्चंस होंगे और 20 में से आपको टाइम लाइन दिया गया है। तो उसी टाइम लाइन के हिसाब से आपको करना है, जो 10 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। और पार्टिसिपेंट जो है उनको एटलीस्ट 7 के आंसर देने पड़ेंगे 20 में से करेक्ट, तभी वो आगे वाले लेवल के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। पार्टिसिपेंट्स में वेरीफाई द स्कोर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एवरी लेवल। और जैसे लेवल खत्म होगा वेरीफाई कर सकते हैं एंड गेट अ बैज एज पर देयर परफॉर्मेंस। और उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से बैज आपको मिलेगा जो आप सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन हु गेट्स द मैक्सिमम स्कोर इन मिनिमम टाइम शैल बी अवॉर्डेड द विनर। और विनर उनको कंसीडर किया जाएगा जो कम टाइम में सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाते हैं। ऑल पार्टिसिपेशन विल रिसीव ई सर्टिफिकेट अपॉन द कंप्लीशन ऑफ 3 लेवल्स। और जैसे ही 3 लेवल कंप्लीट होंगे इनको ई सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यहाँ पे कोई इनाम नहीं है, लेकिन इनाम जो है वो यहाँ पे है। सॉन्ग कंटेस्ट में इनाम है। चलिए देखते हैं इसके बारे में, सॉन्ग कंटेस्ट के बारे में। तो सॉन्ग कंटेस्ट लिखा है यहाँ पे, एम एट harnessing the talent and the potential of creative minds through the medium of a song in any form including classical, contemporary and rap। तो किसी भी प्रकार का आप कर सकते हैं इसमें से। क्रिएट एंड शेयर ओरिजिनल कंपोजिशंस, इसमें ओरिजिनल कंपोजिशन होना चाहिए और वो भी थीम से रिलेटेड, माई वोट इज माई फ्यूचर, उसके रिलेटेड गाना होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिस्ट एंड सिंगर में यूज देयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो भी आर्टिस्ट है, जो भी सिंगर है, अगर कुछ बजाते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सॉन्ग ड्यूरेशन 3 मिनट से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 3 मिनट का यहाँ पे ड्यूरेशन दिया है, तो उतने ड्यूरेशन तक आप कर सकते हैं। वीडियो मेकिंग में है यहाँ पे एन अपॉर्चुनिटी टू कैमरा लवर्स टू क्रिएट अ वीडियो दैट सेलिब्रेट्स द डाइवर्सिटी एंड फेस्टिविटी ऑफ इंडियन इलेक्शंस। तो उसके रिलेटेड यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं।
मेन थीम ऑफ द कंटेस्ट तो है ही है, उसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ इन्फॉर्म एंड इथिकल वोटिंग, इंड्यूसमेंट फ्री वोटिंग, पावर ऑफ वोट, displaying importance of voting for women, persons with disability, senior citizens, young and first time voters। तो इन सभी के ऊपर वीडियो बना सकते हैं इनमें से किसी भी थीम को चूज करके। क्रिएट अ वीडियो ऑन एनी वन ऑफ द अबव थीम, वीडियो शैल नॉट बी ऑफ 1 मिनट ड्यूरेशन ओनली। ओके, शैल बी ऑफ 1 मिनट ड्यूरेशन, तो 1 मिनट तक लंबा होना चाहिए, 1 मिनट से ज्यादा नहीं। चलिए पोस्टर डिजाइन में देखते हैं। तो जो आर्ट में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए है क्रिएट थॉट प्रोवोकिंग पोस्टर्स। तो कंटेस्ट थीम वही है। डिजाइन्स माइट हैव आल्सो बी इंक्लूडेड मल्टीमीडिया वोटर अवेयरनेस कैंपेन्स ऑफ द कमीशन। तो ये मेन चीज इसमें हाईलाइट होनी चाहिए। सबमिट अ डिजिटल पोस्टर, स्केच और पेंटेड पोस्टर ऑन द थीम। तो ये सबमिट कर सकते हैं आप। द पोस्टर शुड बी ऑफ गुड रिजोल्यूशन। स्लोगन कंटेस्ट, जो लिखने में अच्छे है, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। ये कोड जिस तरीके से है, कंटेस्ट इनवाइट्स एंट्रीज टू ऑल पार्टिसिपेंट्स हु आर गुड एट इंस्पायरिंग पीपल थ्रू देयर वर्ड्स। तो जो अच्छे अच्छे शब्द लिख सकते हैं वो यहाँ पे स्लोगन राइटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कैटेगरी है। तो कैटेगरी यहाँ पे आपको 3 मिलेगी। एक है अमेचर, दूसरा है प्रोफेशनल, तीसरा है इंस्टीट्यूशनल। तो यहाँ पे देखिए ये कौन है। तो पर्सन हु डज सिंगिंग, वीडियो मेकिंग, पोस्टर डिजाइनिंग एज अ हॉबी for a creative urge, but his major source of revenue is from other means is considered as amateur। तो हम यहाँ पे कंसिडर हो सकते हैं ताकि हमारा जो रेवेन्यू है वो टीचिंग से आ रहा है, तो मतलब ये यहाँ से नहीं आ रहा है। तो अगर हम कुछ गाना गाते हैं या हम कुछ करते हैं तो इसमें कंसिडर हो सकता है। प्रोफेशनल, जो ऑलरेडी प्रोफेशनल इस फील्ड में है वो सभी आएंगे इस कैटेगरी में। प्रोफेशनल में जो वीडियो बनाते हैं, सॉन्ग गाते हैं, वो सभी इसमें आएंगे। और जो इंस्टीट्यूशनल है, यहाँ पे स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन का आईडी बनेगा, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे पार्टिसिपेट करना है, एक तो डायरेक्टली आप इस सर्कुलर में जो कोड दिया है इसको स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगा, या लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन में, दोनों दे दूंगा मैं आपको, ये सर्कुलर भी और ये लिंक भी। तो वहां जाकर के डायरेक्टली कर सकते हैं। द पार्टिसिपेंट शैल गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एंट्री, और एंट्री के बारे में पूरा लिखना है। नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर आपका वहां पे मेंशन करना है। ईमेल द एंट्रीज अलॉन्ग विद डिटेल्स, और डिटेल्स के साथ ये ईमेल आपको कर देना है water-contest@eci.government.in। नेम ऑफ द कंटेस्ट, जो कंटेस्ट में आपने पार्टिसिपेट किया है उसका नाम, एंड कैटेगरी, उसकी कैटेगरी लिखनी है। विच द पार्टिसिपेंट इज अप्लाइंग, तो क्लियरली वहां पे मेंशन करना है। टू पार्टिसिपेट इन क्विज कंटेस्ट द पार्टिसिपेंट शैल रजिस्टर ऑन द कंटेस्ट वेबसाइट, तो वहां जाकर के रजिस्टर करना है। अब अवार्ड्स और रिकॉग्निशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी विल हैव 4 स्पेशल मेंशंस। तो जो इंस्टीट्यूट में पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए 4 है, बाकी सबके लिए यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल, प्रोफेशनल, अमेचर, टॉप 3 विनर्स इन ईच कैटेगरी विल बी अवॉर्डेड। तो क्या क्या प्राइज है चलिए देखते हैं। तो 3 कैटेगरी में जो है, सॉन्ग कंटेस्ट, पहला फर्स्ट प्राइज 1 लाख इंस्टीट्यूशनल के लिए, यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 30,000 और यहाँ पे 15,000। तो जो भी इंस्टीट्यूशनल से लॉग इन करेंगे, रजिस्टर करेंगे, उनको इस तरीके का प्राइज यहाँ पे मिलेगा। प्रोफेशनल अगर है तो 50,000 फर्स्ट प्राइज है, 30,000 सेकंड प्राइज, 20,000 थर्ड प्राइज और 10,000 स्पेशल मेंशन। अमेचर में 20, 10,000, 7,500, 3,000 स्पेशल मेंशन। तो ये था सॉन्ग कंटेस्ट। सेम वीडियो मेकिंग में अगर बात करेंगे तो वीडियो मेकिंग जो है उसमें इस प्रकार से है, थोड़ा ये मूव हो गया, जस्ट अ मिनट। ओके, तो वीडियो मेकिंग जो है कैटेगरी, इसमें फर्स्ट प्राइज है 2 लाख इंस्टीट्यूशनल, 1 लाख सेकंड प्राइज, 75,000 थर्ड प्राइज एंड फोर्थ स्पेशल मेंशन 30,000। प्रोफेशनल 50,000, 30,000, 20,000, 10,000। अमेचर 30,000, 20,000, 10,000, 5,000। तो ये है। अब पोस्टर डिजाइन की बात करते हैं। पोस्टर डिजाइन में इस तरीके से है, इंस्टीट्यूशनल फर्स्ट 50,000, सेकंड 30,000, थर्ड 20,000 एंड स्पेशल मेंशन 10,000। प्रोफेशनल में 30,000, 20,000, 10,000, 5,000। अमेचर में 20,000, 10,000, 7,500, 3,000। तो इस तरीके से ऑल फिगर्स आर इन INR, तो इंडियन रुपीज में है। स्लोगन के लिए फर्स्ट प्राइज रहेगा 20,000, सेकंड प्राइज रहेगा 10,000, थर्ड प्राइज रहेगा 7,500, स्पेशल मेंशन रहेगा 2,000 ईच टू बी गिवन टू 50 पार्टिसिपेंट्स। तो ये 50 पार्टिसिपेंट को यहाँ पे दिया जाएगा। क्विज कंटेस्ट है, द विनर्स विल गेट एक्साइटिंग ECI मर्चेंडाइज
एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स कंप्लीटिंग लेवल 3 विल बी अवॉर्डेड विथ ई सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ पे कुछ जनरल नॉर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो 15 मार्च तो डेट मैंने बता दिया, उससे पहले आपको ईमेल कर देना है। उसके बाद एंट्रीज कंटेनिंग ऑफेंसिव और इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज, रेफरेंसेस टू एनी पॉलिटिकल पार्टीज और रिलीजन्स कंटेनिंग वल्गर और रेसिस्ट कंटेंट अगेंस्ट पर्टिकुलर कल्चर्स और कम्युनिटीज और अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये सारी चीजें इससे बाहर है, ये इसमें कंसीडर नहीं होगी। अ पार्टिसिपेंट इज अलाउड टू सबमिट अप टू 1 एंट्री पर कंटेस्ट। तो एक एंट्री पर कंटेस्ट में अलाउ है यहाँ पे, तो एक कर सकते हैं। इन केस इट इज फाउंड दैट एनी पार्टिसिपेंट हैज सबमिटेड मोर देन 1 एंट्री, ऑल द एंट्रीज विल बी कंसिडर्ड इनवैलिड फॉर द सेड पार्टिसिपेंट। एक से ज्यादा अगर किसी कैटेगरी में है तो सारी कंसिडर नहीं की जाएगी। उसके बाद एंट्रीज फॉर वीडियो, सॉन्ग एंड स्लोगन कंटेस्ट में बी गिवन इन एनी ऑफिशियल लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो इसमें देखिए आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथली, मैथिली एंड डोगरी। तो ये सारी लैंग्वेज है, इसमें कर सकते हैं। इंक्लूड सुटेबल सब टाइटल्स फॉर द रेफरेंस, और रेफरेंस के लिए सब टाइटल सीसी को ऑन कर दीजिए, कैप्शन ऑन कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिजर्व द राइट टू कैंसल और अमेंड ऑल और एनी पार्ट ऑफ कंटेस्ट एंड और थीम कंडीशन। ये तो हर एक में रहता है। एनी डिस्प्यूट्स और एनी इश्यू रिलेटेड टू दिस कंपटीशन वुड बी डिसाइडेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच विल बी फाइनल। तो ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है कि कैसे कर सकते हैं आप। आगे का रूल है नो प्लेगियरिज्म, ओरिजिनल पीसेस ओनली। ये आपको ध्यान रखना है कि कॉपीराइट वायोलेशन एक्ट नहीं होना चाहिए, कॉपीराइट एक्ट का वायोलेशन नहीं होना चाहिए, उसका खास ध्यान रखें। एंट्री सबमिटेड वुड बी द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और करेंगे तो प्रॉपर्टी ऐसे सोल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विथ द राइट टू यूज एंड एडिट फॉर एनी पर्पज इट कंसिडर्स अप्रोप्रिएट, और जो भी होगा वो एडिट कर सकते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। एंट्रीज विल बी जज बाय अ जूरी constituted by the Election Commission of India. Any request for re-evaluation of the entries will not be entertained. तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन इस कंटेस्ट के बारे में। सो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो अभी जाइए मेल कर दीजिए, ईमेल आईडी भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सर्कुलर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब सिर्फ आपको करना है तो सोचना है कि कौन सा सॉन्ग करेंगे, वीडियो करेंगे, स्लोगन लिखेंगे या तो फिर पोस्टर बनाएंगे। तो जो भी आपको करना है, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी है, करना शुरू करिए। पर्टिकुलर कैटेगरी में आप कर दीजिए पार्टिसिपेट, मेल कर दीजिए और उसके बाद देखिए क्या होता है। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से, सब करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूले, किसी भी व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए, जितने भी आपके ग्रुप्स है, जहां जहां आप कनेक्टेड है, सभी तक ये वीडियो पहुंचाइए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, ऐसे वीडियोस देखते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।